मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उर्दू की इस तीसरी क्लास में आप सबका खैर मकदम है। जैसे कि हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था कि मुरक्कब हरूफ पढ़े थे ना हमने दूसरी क्लास में। मुरक्कब हरूफ यानी दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुरक्कब हरूफ। आज हम पढ़ेंगे दो हुर्फ़ी अल्फाज। दो हुर्फ़ी अल्फाज का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो हरूफ होते हैं। तो आज हम आसान अल्फाज पढ़ना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं हम आसान अल्फाज से, फिर तीन हुर्फी चार हुर्फी इसके आगे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम दो हुर्फी अल्फाज। देखो अलीफ और ये बे, क्या बन गया? ये अलीफ बे ज़बर अब, रे बे ज़बर रब। मैंने इसलिए ज़बर नहीं लगाया है कि क्योंकि ना उर्दू में हम है ना ज़ेर ज़बर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वहीं पर लगाते हैं, जो मुश्किल अल्फाज होते हैं। नहीं तो आसान है तो वहाँ पर हमको समझ के पढ़ना होता है। जब आप पढ़ते रहेंगे तो वो आपको आसान लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा और आप खुद से पढ़ने लगेंगे। तो अभी मैंने लगाया नहीं है, इसको दिमाग में रख के पढ़ना है। तो अलिफ बे ज़बर अब, रे बे ज़बर रब, दाल सीन ज़बर दस, दाल लाम ज़बर दल होता है और दिल भी होता है। तो अगर ज़ेर लगाएंगे तो दाल लाम ज़ेर दिल। तो जब हम जुमले पढ़ते हैं ना तो उसके हिसाब से हमको समझ में आता है कि वहाँ पर ज़ेर लगा के पढ़ना है, ज़बर लगा के पढ़ना है या पेश लगा के पढ़ना है। जब जुमले बनाएंगे ना तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ज़ेर लगाना है, कहाँ पर ज़बर लगाना है, क्योंकि आगे वाले जब हम लफ्ज़ पढ़ेंगे तो पीछे क्या लगाना है वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ इसको जुमला तो लिखा हुआ नहीं है तो हम इसको दल भी पढ़ सकते हैं और दिल भी पढ़ सकते हैं। दल यानी कोई भी ग्रुप होता है ना, जैसे जनता दल पार्टी या कोई भी इंसानों का दल होता है ना, ग्रुप जानवरों का दल, तो वैसे ही। और दिल, दिल जैसे हमारा दिल होता है वो। तो यहाँ पर हम ज़बर लगाएंगे तो दल और ज़ेर लगाएंगे तो दिल। फिर ये हल, और ये भी हल है। देखो हे लाम ज़बर हल और हे लाम ज़बर हल। यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिखा है कि आपको हे की दोनों शक्लें समझ में आ जाए। देखो ये है ना छोटी हे की शक्ल है, आधे में लिखे हैं हमने, और ये हलवे वाली हे होती है जिससे हलवा लिखा जाता है, इसको हलवे वाली हे भी बोलते हैं। तो ये हे और ये लाम। तो ये हल कब लिखते हैं? किसान का जो हल होता है ना जिससे वो अपना खेत जोतता है ना, उसमें ये वाला हल लिखते हैं। और ये हल यानी किसी मसले का हल हमने ढूंढ लिया, हमने रियाजी का एक सवाल हल कर लिया, तो किसी भी चीज़ को सॉल्व करना ये वाला हल लिखते हैं। और किसान का हल लिखते हैं ना, जैसे किसान अपने खेत में हल चला रहा है तो ये वाला हल लिखेंगे। तो ये हल और ये हल मैंने इसलिए लिखा कि आपको दोनों में फ़र्क समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में है देखो ये काफ और ये बे। तो ये काफ कैसा है? आधा काफ है। ये वाला जो काफ होता है ना, ये वाला काफ, इसको ऐसा आधा शक्ल लिखी हुई है ये काफ। फिर उसके अंदर हमने क्या मिला दिया है? बे मिला दिया है। तो ये काफ बे ज़बर कब। फिर ये ते है, ते की देखो आधी शक्ल लिखी है हमने, पूरी नहीं लिखी है। ये है ना ते जो है ना, इसको ये ते होता है ना, इसको क्या कर दिया हमने, ऐसा आधा कर दिया है और फिर उसके अंदर हमने ऐसा बे मिला दिया है। तो ते बे ज़बर तब, ये क्या हो गया? ते बे ज़बर तब। फिर ये मीम है, तो ये मीम को भी हमने क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, यानी ये आधा मीम, फिर उसके अंदर ऐसा ते मिला दिया है। तो ये मीम ते ज़बर मत हो गया। अब ये बे सीन ज़बर बस। तो ये बे को भी हमने कैसा किया है? आधी शक्ल ऐसा, फिर इसके अंदर ये सीन मिला दिया है, ये बस। हम आगे जब लिखना सिखाऊंगी ना तो मैं कैसा तुमको लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी हम फिलहाल इसको पढ़ते हैं। चलिए हाँ, पढ़िए इसको। मीम ते ज़बर मत, बे सीन ज़बर बस, काफ बे ज़बर कब, लाम बे ज़बर लब। ये लाम की आधी शक्ल है, पूरा लाम नहीं लिखे हमने, थोड़ा उसको छोटा कर दिया यहाँ नीचे से। दाल मीम पेश दुम। देखो अगर पेश लगाएंगे तो दाल मीम पेश दुम। अगर मैं ये पेश हटा के क्या लगा दूंगी, ज़बर लगा के पढ़ूंगी, तो दाल पेश दाल मीम ज़बर दम।
तो दुम यानी किसी भी चीज की, जैसे जानवर की दुम होती है ना, वो दुम। और दम यानी उसमें इतना दम है कि वो मुसीबतों का मुकाबला कर सकती है। तो ये दम, दम होना है किसी चीज में, हमारे में गट्स फीलिंग होना, तो ये दम हुआ। और अगर इसको मैं पेस्ट लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, पेस्ट लगाऊंगी तो ये बनेगा दुम। तो देखिए जेर जबर लगाने से हुरूफ की शक्ल यानी शक्ल तो वही रहती है, लेकिन जेर जबर लगाने से हुरूफ बदल जाता है और उसके मायने भी बदल जाते हैं। तो किस तरह बदलते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। जबर लगाएंगे तो दाल मीम जबर दम, पेश लगाएंगे तो दाल मीम पेश दुम। अब आगे बताती हूँ। दाल वाव दो, अब देखो यहाँ पर कुछ भी आधा नहीं है, दाल भी पूरा लिए है, वो वाव भी पूरा लिए है, यहाँ पर भी आधा नहीं है। अलिफ और बे आसान आसान लफ्ज मैंने आपको शुरुआत की है कि आपको टेंशन नहीं हो कि बाबा एकदम भारी भारी। पहले शुरू में हम आसान आसान लफ्ज में आपको सिखा रहे हैं, फिर भारी पर भी आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब दाल वाव दो, रे वाव रो, हे वाव हो। देखो ये हे की कैसी है, आधी शक्ल है, देखो ऐसी, ये हे छोटी हे की। इसमें अगर मीम मिलाते हैं तो हम, हे में ऐसा वाव मिलाते हैं तो हो, हे में ऐसा लाम मिलाते हैं तो ये हल है ना। हे में देखो अलग अलग आगे हुरूफ मिला दिए तो अलग अलग लफ्ज बन गए। हे में मीम मिला दिए हम, हे में वाव मिला दिए हो, और हे में लाम मिला दिए हल। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर काफ सीन किस, बोलते ना ये कलम किसका है ना, किसका, तो ये किस जेर लगा देंगे, किस, काफ सीन जेर किस। अब यहाँ पर है ना, हम इस भी पढ़ सकते हैं और उस भी पढ़ सकते हैं। जेर लगाएंगे तो अलिफ सीन जेर इस, ये इसका है, ये उसका है, ये किताब इसकी है, ये किताब उसकी है। तो जहाँ पर जुमले में हमें इस लगाना होगा तो हम जेर लगा के पढ़ लेंगे। अगर जहाँ पर जुमले के हिसाब से पेश लगाना होगा तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर इस आएगा कि उस आएगा। तो इसको हम दोनों भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुमला तो लिखा नहीं है तो हमें क्या पता आगे क्या है। तो उसके हिसाब से हम इसको दोनों भी पढ़ेंगे तो सही है, इस भी पढ़ेंगे तो सही है, उस भी पढ़ेंगे तो सही है। तो ये किस, इस और ये उस और इस दोनों भी हो सकता है। मैं मिटा देती हूँ, दोनों पढ़ सकते हैं इसको। जबर लगाएंगे तो जेर लगाएंगे तो इस, और पेश लगाएंगे तो उस, और ये काफ सीन जेर किस। फिर क्या है ये बे लाम जबर बल, किसी भी चीज में बल आ जाता है ना, जैसे रस्सी में बल, वो। और अगर हम जेर लगाएंगे तो बिल, बे लाम जेर बिल हो जाएगा। जैसे चूहे का बिल या कोई भी सुराख होता है उसको हम बिल बोलते हैं ना, बिल। तो बे लाम जेर बिल और बे लाम जबर बल। अब इसी तरह हे मीम हम, ते मीम तुम, काफ रे कर। देखो ये काफ की आधी शक्ल है, यहाँ पर काफ की आधी शक्ल ये है। और अगर जैसे अगर हम कल लिखते हैं, अब मैं एक और लिख देती हूँ, एक लफ्ज दो उर्फी, जैसे कि ये कल, तो ये भी काफ की आधी शक्ल हो गई कल। ये काफ रे कर, एक ऐसा काफ ऐसा आया है और ऐसा भी आया है, ये यूं। तो जब हम आगे आगे लफ्ज सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पर ये लगाना है, कहाँ पर ये वाला काफ लगाना है। तो काफ रे कर, हे रे हर, मीम रे मर, पे लाम पेश पुल, सीन बे सब, हे दाल हद, रे दाल रद, हे जीम हज, बे जीम बज, पे बे चे बच। देखो अभी यहाँ पर बे की आधी शक्ल कैसी है, ऐसी है ना। ऐसे आधे बे में क्या मिला दिए हमने, जीम मिला दिए, तो ये बज हो गया। और इसको 3 नुक्ता कर दिए तो बच हो गया। बज यानी कोई चीज, जैसे 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और बच, मैं गिरते गिरते बच गई, है ना, खाना बच गया है, तो ये ऐसा बच, ये बच और ये बच। और हज, हज करने जाते हैं ना वो हज, और ये हद,
जैसे कोई चीज़ की हद होती है यानी लिमिट, और ये रद्द करना यानी कैंसिल कर देना। तो देखो ये आसान आसान हमने 2 हुर्फी लफ्ज़ पढ़ना सीखे हैं। फिर से मैं एक बार इसको दोहरा के अपनी क्लास ख़त्म करती हूँ। चलिए हम इसको दोहराते हैं। तो पढ़िए 2 हुर्फी अल्फाज, अलिफ बे अब, रे बे रब, रे दाल सीन दस, दाल लाम दल, चे लाम चल, हे लाम हल, हे लाम हल, काफ बे कब, ते बे तब, मीम ते मत, बे सीन बस, काफ बे कब, लाम बे लब, दाल मीम दुम, दाल वाव दो, रे वाव रो, हे वाव हो, काफ सीन किस, अलिफ सीन इस, अलिफ पेश और सीन को मिला देंगे तो उस, अलिफ पेश और सीन मिला के क्या बन गया, अलिफ पेश उ और सीन उस, अलिफ जेर ई और सीन इस, तो इस और उस दोनों पढ़ेंगे, किस इस उस, बल बिल दोनों भी पढ़ सकते हैं। बे लाम जबर बल, जबर लगाए तो बल, जेर लगाए तो बिल, हे मीम हम, ते मीम पेश तुम, काफ रे कर, हे रे हर, मीम रे मर, पे लाम पुल, सीन बे सब, हे दाल हद, रे दाल रद, हे जीम हज, बे जीम बज, पे बे चे बच, काफ लाम कल। तो आज हमने आसान आसान से 2 हुर्फी अल्फाज पढ़ना सीखे हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर याद करेंगे। तो बराए मेहरबानी आप इसे ज़रूर याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दिन में 10 से 15 मरतबा इसे दोहराइए, पढ़िए, बार बार इसके देखिए और हो सके तो लिखने की भी कोशिश कीजिए। मैं आपको लिखना आगे इंशाल्लाह सिखाऊंगी। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताना आपको क्या तकलीफ़ है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कैसे में आपको आसान लगेगा, उस तरीके से मैं आपको लिखना भी सिखाने वाली हूँ। तो आज की हमारी जो है ये क्लास ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली क्लास में।